क्या निकाल ही दे, निकाल लीजिए, रुक जाइए। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। नवरात्र सम्मेलन की इस कड़ी में हम आज बात करेंगे माँ दुर्गा की उत्पत्ति के बारे में। कन्या पूजन का क्या महत्व है ये भी आपको बताएंगे। तो ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि नवरात्र सम्मेलन आज बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया है और ऐसी जानकारियां आपके लिए लेकर आया है जो आपके बहुत काम की होंगी। तो जो दर्शक अभी तक एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किए वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो एस्ट्रो तक ऐप है उससे भी जुड़िए, जिसमें आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें, धर्म की बातें जानने को मिलेंगी। तो माँ दुर्गा की उत्पत्ति के बारे में, माँ दुर्गा की उत्पत्ति का रहस्य बताने के लिए और कन्या पूजन की क्या विधि है, क्यों कन्या पूजन करना चाहिए और आप इस नवरात्र में क्या ऐसा करें कि आपको माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद मिले, इस सब पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। हमने कहा था आपसे कि देश भर के दिग्गज विद्वान आज आपको नवरात्रि सम्मेलन में मिलेंगे। तो उसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रसिद्ध कथावाचक, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी। डॉक्टर राजकुमार शास्त्री को देश ही नहीं विदेशों में भी लोग जानते हैं और आप इतने विनम्र हैं कि हर बात बड़े सरल तरीके से आम जनमानस को समझाते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी से जानेंगे कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि नवरात्र का पावन पर्व शुरू होने वाला है। तो माँ दुर्गा के बारे में हम जानते हैं, तो उत्पत्ति का रहस्य आइए जानते हैं डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी से। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम जी। बंधूक कांचन निभम रुचिरक्षमालां पाशांकुशौ च वरदां निजबाहुदण्डे बिभ्राणबिन्दु सकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बुकेशमनिशं वपुराश्रयामि। प्रवीण जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जी जी। और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी 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 कि इस प्रकार के सुंदर आयोजन आप करते हैं जी और पूरे जगत के कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। जी जी। आपका जो प्रश्न है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवती दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। यह प्रायः सभी के मन में एक शंका है, सभी लोग जानना चाहते हैं। यह उस समय की बात है जिस समय पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य का साम्राज्य था और शुंभ निशुंभ आदि दैत्य, चंडमुंड, रक्तबीज, यह सभी ऐसे दैत्य हैं जिनसे युद्ध में देवताओं को भी जीत पाना अत्यंत कठिन हो गया था। सभी देवता, मनुष्य ही नहीं देवता भी इन दैत्य शक्तियों से त्रसित हो गए थे। रक्तबीज ऐसा दैत्य था जिसके साथ युद्ध करने से और एक रक्त जमीन पर गिरती थी तो उसी प्रकार के हजारों, जितने रक्त जमीन पर गिरती थी उतने ही रक्तबीज तैयार हो जाते थे। महिषासुर अनेकों प्रकार के रूप बदल करके देवताओं के साथ युद्ध करता था और इतना बलवान था कि कोई भी देवता उसका सामना नहीं कर पाते थे। सभी देवता मिलकर के भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी से पूछा कि आपने इन दैत्यों के वध के लिए आखिर उपाय क्या सोचा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इन दैत्यों का वध जो इन्होंने जो तप किया है और तप के द्वारा जो इन्होंने वरदान प्राप्त किया है, देखिए तप में बहुत बड़ी शक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तप की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है जी कि तप बल रचये प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। तप के प्रभाव से ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। तप की शक्ति पर ही भगवान श्री हरि नारायण सृष्टि का पालन करते हैं और तप की शक्ति से ही भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं। तप करने वाले के लिए दुनिया में
प्रवीण जी कुछ भी असंभव नहीं है। जी जी। तप से ऐसा कोई कार्य नहीं है, पूजा से, अनुष्ठान से ऐसा कोई दुनिया का कार्य नहीं है जो सिद्ध ना हो जाए जी। लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई तप करेगा तभी तो शक्ति आएगी। भगवान ब्रह्मा तप करते हैं, भगवान विष्णु तप करते हैं, भगवान शिव तप करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महिषासुर जो दैत्यों का अधिपति है, दैत्यराज है, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, यह वो दैत्य हैं जिनका वध एक कुंवारी कन्या कर सकती है जी। अविवाहित कन्या के हाथों से ही इनका वध हो सकता है, इसके अतिरिक्त कोई शक्ति इनका वध नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति को लेकर के सभी मिलकर के भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और सभी देवताओं ने मिलकर के भगवती की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा कि त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितरूपा च पालने तथा संहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा सरस्वती। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने सुंदर शब्दों में स्तुति की तो ब्रह्मा जी को उसी समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी। सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों को संग्रहित करके जी मुझे प्रदान करें जिससे एक दिव्य शक्ति का संचार हो। भगवती दुर्गा कोई नारी नहीं है जी, वह समस्त देवताओं की शक्ति का पुंज है। सभी देवताओं से ब्रह्मा जी ने एक थोड़ी थोड़ी शक्ति ली और एक पुंज को तैयार किया, एक आकृति को तैयार किया जो कि दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। भगवती दुर्गा का जन्म किसी के गर्भ से नहीं हुआ जी जी, किसी की गोद में उनको खेलना नहीं पड़ा। भगवान राम का जन्म माता कौशल्या के गर्भ से हुआ, माता कौशल्या ने गोद में खिलाया। भगवान कृष्ण का जन्म यशोदा मैया की गोद में खेल करके और बड़ी अवस्था को प्राप्त हुई, बाल लीलाएं की। लेकिन भगवती तो स्वयं, क्योंकि वह युवा वर्ष जो है अष्टवर्षा के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई, इस कारण से उनकी बाल लीलाओं का कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं है। दुर्गा सप्तशती में नहीं है, मार्कंडेय पुराण में नहीं है, देवी भागवत। तो अब मैं आपको बतला रहा हूं कि जब भगवती की उत्पत्ति हुई, देखिए दुर्गा का अर्थ होता है शक्तियों का संघ। जी जी जी, संघे शक्ति कलौ युगे। जी, आज समाज में कितनी अराजकताएं हैं, कितनी कुरीतियां हैं जी, वह इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए मनुष्य को भी शक्ति पुंज होने की, संघ की होने की आवश्यकता है। जी, देखिए भगवती के देखिए 8 हाथ हैं, अष्टभुजाधारी हैं। तो अष्टभुजाएं क्या हैं? यह देवी की 8 शक्तियां हैं। उसमें शारीरिक बल एक शक्ति है, विद्या का बल यह दूसरी शक्ति है, फिर चातुर्य बल है, फिर धन का बल, फिर शौर्य बल और धर्म का बल। ये सभी जो शक्तियां हैं, ये 8 शक्तियां हैं जो कि देवी के अष्टभुजाएं हैं जी। और उन अष्ट शक्तियों को संग्रहित करके देवी ने समस्त दैत्यों का संहार किया, चंड मुंड का संहार किया, शुंभ शुंभ का वध किया, महिषासुर का वध किया है। और इसमें देवी की 3 मुख्य शक्तियां हैं और उन 3 मुख्य उसमें दुर्गा है। जी, जी। उसी की महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। देखिए पूरी सृष्टि का संचालन 3 ही शक्तियों से हो रहा है। जी जी जी, उसको कुछ लोग महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कहते हैं, कुछ लोग उसको ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहते हैं। पूरी सृष्टि का संचालन करने वाली यही 3 शक्तियां हैं और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो शक्ति के रूप में विद्यमान है वह भगवती दुर्गा है। इसलिए मार्कंडेय पुराण में स्वयं मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति के रूप में भगवान शंकराचार्य जिस समय काशी में पहुँचे और उन्होंने कहा कि शिव ही सर्वोपरि है, मैं शक्ति की उपासना पर विश्वास नहीं करता। और जब जाकर के काशी के ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने कहा कि एक बार शंकराचार्य जी काशी में आकर के घोषणा करें, हमसे शास्त्रार्थ करें। भगवान शंकराचार्य भगवान शिव ही थे, काशी पहुँचे और गंगा तट पर जब वो स्नान करने के लिए जाते हैं शास्त्रार्थ से पहले, वहाँ विद्वानों ने जब देवी से स्तुति की कि माँ आज आपकी परीक्षा है, परीक्षा हमारी नहीं, माँ आपकी परीक्षा है। तो भगवान शंकराचार्य जब गंगा स्नान करके चले और देवी ने अपनी शक्ति को शंकराचार्य जी के शरीर से खींच लिया और शंकराचार्य जब वहीं पर गिर पड़े और उनके शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपने कमंडल का जल भी उठा सकें, तो उन्होंने यह घोषणा किया कि मैंने अब समझा। शंकराचार्य जी ने स्तुति में कहा है कि मया 85 अधिकमुपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मात स्तवयदिश। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि माँ अब मैंने समझा, 85 वर्ष की आयु में मुझे ये समझ में आया कि शक्ति की जो उपासना नहीं करते हैं वो किसी की उपासना नहीं करते। सर्वोपरि यदि उपासना है तो शक्ति की उपासना है। आपने बहुत सुंदर नवरात्रि के, वह भी शारदीय नवरात्र देखिए, 4 प्रकार के नवरात्र हैं, 2 गुप्त नवरात्र हैं और 2 प्रत्यक्ष नवरात्र हैं। प्रकट नवरात्र में वासंती नवरात्र हैं और शारदीय नवरात्र हैं, लेकिन वासंती नवरात्रों से भी शारदीय नवरात्रों की महिमा सर्वोपरि है, क्योंकि इसमें केवल शक्ति की उपासना है। वासंती नवरात्रों में ब्रह्म की उपासना है, गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की उपासना है, लेकिन शारदीय नवरात्र तो स्वयं भगवती शक्ति के लिए साक्षात उपासना के दिन हैं और इनमें जो उपासना की जाती है वह कभी निष्फल नहीं होती। भगवती मार्कंडेय पुराण से संग्रहित करके जो 700 मंत्र दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र में जो वर्णित किए गए हैं, यह सभी सिद्ध मंत्र हैं। इस प्रकार के मंत्र हैं कि किसी भी मंत्र का प्रयोग करके और किसी भी वस्तु की उपलब्धि हो सकती है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करने से और मन्नात् त्रायते इति मंत्रा, मन ही मन में जिसका स्मरण करने से मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, ऐसे वह साधकों के लिए मंत्र से बढ़ करके कुछ नहीं है जी। तो इसलिए ये आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भगवती दुर्गा की उत्पत्ति और भगवती दुर्गा की आराधना, उपासना, यह प्रशंसनीय प्रश्न है आपका जी। एक और सवाल दर्शकों के मन में पूछता है कि हर जगता है दर्शकों के मन में, हर कोई ये सवाल पूछता है अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, खास करके युवा पीढ़ी तो बहुत क्वेश्चन पूछती है आज के ज़माने में। तो लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि नवरात्र में कन्या पूजन क्यों करना चाहिए। तो अगर आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे जिससे आज की जो युवा पीढ़ी है वो समझे कि कन्या पूजन का आखिर महत्व क्या है, क्यों कन्या पूजन नवरात्र में करना जरूरी होता है। जी, बहुत ही सुंदर वरीयाने सते प्रश्न कृतम लोकहितम नृप आत्मविद सम्यतः पुनसाम श्रोतव्यादिशः परा। आपका प्रश्न बहुत प्रशंसनीय है और आपने अपने लिए भी प्रश्न किया है और जगत का कल्याण करने के लिए प्रश्न किया है। भगवती महागौरी जो है वो कन्या के रूप में विद्यमान है। भगवती के 9 स्वरूप हैं और नवरात्रों में देवी के उन 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है कि प्रथमं शैलपुत्री चा, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति चा, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री चा, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। देखिए, आपने जो प्रश्न किया जी, इसमें प्रथम दिन भगवती शैलपुत्री का पूजन है। देखिए, हम पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जो नियंत्रण है वह आकाश मंडल में गोचर करने वाले 27 नक्षत्र, 12 राशियां
और नवग्रहों के द्वारा होता है। जी जी। तो ज्योतिष में जिस प्रकार से 9 ग्रह हैं जी उसी प्रकार से अध्यात्म में 9 देवियां हैं जी। और प्रत्येक देवी एक एक ग्रह का नियंत्रण करती है। तो जिस प्रकार आपने महागौरी तिचाष्टवम महागौरी की बात करी है, भगवती शैलपुत्री का पूजन करने से चंद्र ग्रह का नियंत्रण होता है। जी इसी प्रकार से ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से यदि कहीं कुंडली में मंगल दोष प्रभावित कर रहा है तो वह मंगल दोष को नियंत्रित करती है। तो आपने जो महागौरी की बात करी, वास्तव में महागौरी राहु की शक्ति है। जी जी। और राहु राजनीति का ग्रह भी है। आप जानते हैं कि जब राहु दशम भाव से संबंध बनाता है तो राजनीति का कारक हो जाता है। तो भगवती जो महागौरी हैं, यह वास्तव में जो भगवती काली हैं, जी जो तपस्या करते करते जिनका शरीर काला हो गया, बाद में वही महागौरी तप के बाद सुंदरता को प्राप्त हुई तो वह महागौरी हुई। जी। अब उसमें जो महागौरी है उसमें अष्टवर्षा भवेद गौरी, जी क्योंकि देवी का जो जन्म हुआ वह 8 वर्ष की थी। जी जी। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि वह जब प्रकट उनकी बाल लीलाओं का वर्णन इसलिए नहीं है क्योंकि वो अष्टवर्षा भवेद गौरी। जी जी। अष्टवर्ष में जब उनकी उत्पत्ति हुई तो 8 वर्ष की आयु थी। जी जी। तो अष्टवर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा तो रोहिणी 10 वर्षा भवेद कन्या। इसलिए 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन किया जाता है। जी। और प्रत्येक व्यक्ति को यह गौरी का पूजन करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए और अपने युवा पुत्रों से भी महागौरी का पूजन कन्या के रूप में करवाना चाहिए। महागौरी की शक्ति इन 10 वर्ष तक की कन्याओं में होता है। आप देखिए, जब छोटा बालक जन्म लेता है, जी जन्म लेता है, वो सोते सोते हंसने लग जाता है। जी। अब वो क्यों हंस रहा है? घर के परिवार के लोग कहते हैं उसको पूर्व जन्म की याद आ रही है इसलिए हंस रहा है। वास्तव में जन्म से लेकर के 10 वर्ष तक के बालकों की रक्षा भगवती दुर्गा करती हैं। तो इसलिए जब पूतना आती है भगवान कृष्ण के भागवत में, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण पूतना को देख करके हंसने लगे और अपने नेत्रों को बंद कर लिया। जी जी जी। क्योंकि भगवती दुर्गा का उन्होंने ध्यान किया कि इतनी बाल घातनी पूतना मुझे जो है ग्रसित करने आई है, हे माँ आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान भगवती दुर्गा का ध्यान कर रहे थे। जी। तो भगवान कृष्ण ने भी दुर्गा का पूजन किया, राम ने दुर्गा का पूजन किया। मेरे कहने का भाव यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को कन्या पूजन करना चाहिए, गौरी के रूप में कन्या का पूजन करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, अपने जवान पुत्रों से भी कराना चाहिए। कारण यह है कि उन जवान पुत्रों को उनके चरणों को धुलवाना है और गौरी कन्याओं का पूजन करवाना है और उनके चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम भी करवाना है। उन्हें ये बताना है, आस पड़ोस की जितनी भी कन्याएं हैं, तुम्हारा स्थान इनके चरणों तक है। जी जी। इसके अतिरिक्त शरीर के किसी अंग पर तुम्हारी दृष्टि डालने का कोई अधिकार नहीं है। जी। तो इसलिए शास्त्र की मर्यादाओं को जब से कम किया गया, विज्ञान की मर्यादाओं को बढ़ाया, उसे चरित्र बिगड़ा लोगों का। जी जी जी। शास्त्र का अनुसरण करने से व्यक्ति का चरित्र उत्तम होता है। जी जी। तो इसलिए उनको शिक्षा देनी है। भगवती गौरी उन कन्याओं में ही विद्यमान होती है, उसकी शक्ति उनमें विद्यमान होती है और वह भाग्यशाली लोग हैं जिनके घर में उन कन्याओं का आगमन होता है। अरे कात्यायन ऋषि ने तप किया देवी का, और कात्यायन ऋषि ने जब देवी प्रकट हुई और देवी ने कहा तुम वरदान मांगो, तो कात्यायन ऋषि ने कन्या ही वरदान के रूप में मांगा। जी जी। और वही कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायनी कहलाई। जी 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 जी। बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि कन्या पूजन आपको करना चाहिए और 10 वर्ष से 2 से 10 वर्ष के बीच कन्याओं का आप लोग पूजन करिएगा। शास्त्री जी, एक और जानना चाहते हैं कि बात की कन्या पूजन, जैसे 9 कन्याएं 9 देवियां होती हैं तो अमूमन 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को 9 कन्या नहीं मिल पाती हैं तो क्या कितनी संख्या मिनिमम होनी चाहिए पूजा करने के लिए? जी देखिए, कन्या पूजन तो कम से कम संख्या 9 है। शास्त्रों में जो है जो संख्या बतलाई हो कम से कम की संख्या है। कम से कम। जी। उससे अधिक की आप कर सकते हैं। जी जी। उससे कम का नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि असंभव हो जी। और उपलब्ध ना हो सके तो 1 कन्या का पूजन भी आप कर सकते हैं। जी जी जी। 1 से लेकर के 9 तक जितनी आपको मिल जाए कर सकते हैं। और इससे अधिक, क्योंकि जो 9 संख्या बतलाई है ये कम से कम संख्या है। जी जी जी। कि कम से कम 9 कन्याओं का पूजन आपको करना है। यदि आपको 10 मिल जाए, 12 मिल जाए तो ये और अच्छी बात है। जी जी जी। तो अधिक से अधिक जो है कन्याओं का पूजन आपको करना है।
ये संख्या जो है वो कम से कम की संख्या है। जी जी जी, जी। तो एक कन्या का भी आप पूजन कर सकते हैं। तो इसलिए आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, बड़े बड़े महानगर में रहते हैं और किसी कारणवश लोगों का कनेक्शन नहीं होता आसपास के लोगों से, तो कन्याएं एकत्र नहीं कर पाते हैं। और तो आप परेशान मत होइए, आप एक कन्या का भी पूजन कर सकते हैं, शास्त्री जी ने बताया। एक बात और दर्शकों के मन में बहुत उठती है, हमारे पास सवाल भी आए दर्शकों के, कि जैसे कुछ लोग अष्टमी का पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी का पूजन करते हैं, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? अष्टमी का पूजन करना चाहिए, नवमी का पूजन करना चाहिए, अष्टमी क्यों महत्वपूर्ण है? ये भी एक दर्शक ने सवाल पूछा, तो आइए शास्त्री जी से जानते हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय प्रश्न है आपका। जी जी। और यह वास्तव में लगभग 90% लोगों के मन में इस प्रकार की शंकाएं होती हैं जी। तो आपने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। देखिए, भगवती गौरी की जो तिथि है वो अष्टमी है। जी जी। इसलिए जो कन्या पूजन करना है वो अष्टमी को ही करना है जी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप कन्या पूजन अष्टमी को ही करें जी। कन्या पूजन प्रतिदिन करें तो और अच्छी बात है। जी। प्रतिदिन नहीं करना तो अष्टमी को जरूर करना है। नवमी को भी कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन नवमी तिथि कन्या की नहीं है, वो सिद्धिदात्री की है। इसलिए उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करना है। इसलिए लिखा है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो नारी का जहाँ पूजन सम्मान होता है वो नवमी तिथि है। इसलिए नवमी को सौभाग्यवती स्त्रियों का सम्मान करना है, उनको भेंट करना है, उनको ला करके जो है प्रसन्नता देनी है, और अष्टमी को कन्या का पूजन करना है। लेकिन एक बात का प्रवीण जी आपको बतला दूं, प्रायः जहां लोग गलती करते हैं, प्रथम नवरात्र से लेकर के संपूर्ण नवरात्र का व्रत का संकल्प लेते हैं जी जी। और वह कन्या पूजन के बाद अष्टमी को ही व्रत समाप्त कर देते हैं। जी जी। यह सबसे बड़ी भूल है, और ऐसा करने से आपके पूरे नवरात्र का व्रत भी खंडित होता है जी। क्योंकि पूजन हमेशा सिद्धिदात्री के बाद, नवमी के बाद दसवीं को व्रत का पारण होता है, अष्टमी का व्रत का पारण नहीं होता। जिन्होंने अष्टमी का व्रत पारण किया उनको केवल 8 दिन के व्रत का फल मिलेगा, जबकि दसवीं को जाकर के व्रत की समाप्ति करनी चाहिए, अर्थात जब नवमी तिथि समाप्त हो जाए जी जी जी। तो दसवीं को व्रत का पारण करना चाहिए और एकादशी का फिर से व्रत करना चाहिए। जी जी। तो इस प्रकार से नवरात्रों का पूजन है, और कन्या पूजन अष्टमी को ही करना है, लेकिन व्रत की समाप्ति दसवीं को करनी है, नवमी को भी नहीं करनी है, अष्टमी को तो करना ही नहीं व्रत की समाप्ति। जी जी। ये हमेशा ध्यान रखना है। और आपने बहुत सुंदर बात करी है स्तोत्रक में, और आपके इस दर्शकों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। जी जी जी। तो डाउट क्लियर हो गया कि आप अष्टमी को कन्या पूजन कर लीजिए, लेकिन व्रत जो है नवमी पूर्ण होने के बाद ही खोलें तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे दर्शकों के मन में ये भ्रम था। अब हम शास्त्री जी से ये भी जानेंगे कि जैसे बहुत सारे दर्शक अपने काम में बिजी रहते हैं, बिजनेस में बिजी रहते हैं, उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता, तो क्या सरल पूजा विधि है कि कम समय में कर लें माता की आराधना और अपने काम व्यवसाय में चले जाएं? तो अपने रूटीन लाइफ में 9 दिनों तक क्या सरल विधि होनी चाहिए? प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, और आपके इस प्रश्न का संबंध जी जी अध्यात्म से कोई साथ में, अध्यात्म में प्रवेश करने से पहले हमको ज्योतिष में प्रवेश करना पड़ेगा। जी जी जी। क्योंकि देखिए 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। जी जी। हैं, एक घड़ी 24 मिनट की होती है जी। और एक घटी में 24 मिनट 2 घटी का एक मुहूर्त होता है। जी जी। अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त है। जी जी। तो तदनुसार 48 मिनट के अनुसार 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं जी। इसमें 15 मुहूर्त शुभ हैं और 15 अशुभ मुहूर्त होते हैं जी। तो सर्वप्रथम बात यह है कि घट स्थापना जो है वो एक शुभ मुहूर्त में करना चाहिए जी। ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक प्रथम मुहूर्त है जी। और उसके बाद 11 बजे से लेकर के 12:15 बजे तक 10:42 से 12:15 तक यह अभिजीत मुहूर्त दूसरा मुहूर्त है। जी जी। इस 2 मुहूर्त में आप घट स्थापन कर सकते हैं और अखंड दीप प्रज्वलन कर सकते हैं और जो आपने पाठ करना है उसका संकल्प ले सकते हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का संभव हो सके तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज करें, अन्यथा प्रथम चरित्र, फिर दूसरे दिन मध्यम चरित्र, फिर तीसरे दिन उत्तर चरित्र का पाठ करें, स्तोत्रों का पाठ करें और अर्गला कवच कीलक इत्यादि हैं उनका पाठ करें। इस प्रकार से प्रथम अध्याय से लेकर के त्रयोदश अध्याय तक
700 मंत्र हैं, जी जी, उनका पाठ करें और संभव हो सके तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती, ओम नमः चंडिकाय देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, यहाँ से लेकर के क्षमापन स्तोत्र तक जा करके सिद्ध कुंज का स्तोत्र तक 1000 मंत्र हैं जी। और ये संपूर्ण पाठ में करीब 2 घंटे का समय लगता है, तो इसका संपूर्ण पाठ करना चाहिए। सरल विधि यह है कि सर्वप्रथम आपको अपने घर के मंदिर में ही एक लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाना है, उसके ऊपर आप स्वस्तिक का निशान बनाएं, नवग्रहों की स्थापना करें, 64 योगिनी, 16 मातृका और पंचलोकपाल 10 दिक्पालों की स्थापना करें। मिट्टी का एक कलश ले लीजिए और क्षेत्रीय रोपण करना है। क्षेत्रीय रोपण के मध्य में कलश की स्थापना करना है। कलश में 5 पल्लव लगाएं, ना हो सके तो आम के पत्ते लगाएं और उस पर एक नारियल जो है लाल वस्त्र में बांध करके स्थापित करें। यह संपूर्ण स्थापना की विधि। तदनुसार पंचोपचार पूजन भी कर सकते हैं, षोडशोपचार पूजन भी कर सकते हैं। यदि आप कुशल आचार्य को बुला करके पूजन करवाएं, ये बहुत अच्छी बात है मंत्र द्वारा। और यदि नहीं संभव तो भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम, आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। तो मानसिक पूजा स्थापना करें और अखंड दीप प्रज्वलित अवश्य करें। अखंड दीप प्रज्वलित आप शुद्ध गऊ के घी का भी कर सकते हैं, संभव ना हो सके तो तिल के तेल का अखंड दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का अखंड दीपक नहीं जलाना। सरसों के तेल का अखंड दीपक शनि के लिए जलाया जाता है, देवी के प्रयोग में पूजा में प्रयोग नहीं होता है। तो ये सारी विधि है और ये सारी स्थापना करने के बाद ये ध्यान रखें, जिस समय आप पूजा में बैठे उस समय आपका आसन लाल होना चाहिए, आपका मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आपके जो जपनीय माला है, नवाण मंत्र का जप करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करने के लिए पाठ के आरंभ में और पाठ के अंत में 2 माला जाप करना है। उसके लिए रक्त चंदन की माला हो अथवा रुद्राक्ष की माला में भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्षेत्रीय रोपण आप अवश्य करना है। यदि आपके घर की कुल रीति है क्षेत्रीय रोपण करने की, किसी किसी के घर की कुल रीति नहीं है, तो शास्त्र रीति के साथ में कुल रीति का भी ध्यान आपने रखना है। शास्त्र रीति की तरह ही कुल रीति का भी अवश्य पालन करना चाहिए। कुल रीति क्षेत्रीय रोपण करने की है, उत्तम बात है, नहीं है तो कुल रीति का अनुसरण करें और अखंड दीप प्रज्वलित करके आप अपना पाठ करें। तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं और अपने हाथ में रक्षा सूत्र भी बांधें। रक्षा सूत्र का मंत्र है एन वध्यो वली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिवघनामि रक्षे मांचल मांचल। आपको मंत्र आता है तो ठीक है, अन्यथा किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप अपने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाएं। सर्वप्रथम आचमन करें। आचम्यः पुनन्तो मां देवजनः पुनन्तो मनसाधियः पुनन्तो विश्वभूतानि जातवेदः पुनेहि माम्। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसके बाद हाथ धो लीजिए। उसके बाद अपने शरीर के ऊपर जल का छिड़काव करें और संपूर्ण शरीर आंतः वाह, अंदर भी शुद्ध करना है, बाहर भी शुद्ध करना है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाहय अभ्यंतरा शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातुः पुंडरीकाक्षात् पुनातुः। इस प्रकार से वाह शुद्धि करें, अंतःकरण की आचमन से शुद्धि करें, पृथ्वी में जल छीड़ करके आसन की शुद्धि करें, संपूर्ण पूजन सामग्री पर भी गंगा जल इत्यादि का छिड़काव करें। तदुपरांत स्वस्ति वाचन करें। स्वस्ति वाचन बहुत बड़ा है, उसमें गणेश स्मरण भी है, तो स्वस्ति वाचन करने के बाद संकल्प करना है पूजा का। ये ध्यान रखें, संकल्प बहुत शुद्ध होना चाहिए। कर्मकांड की जो रीढ़ है वो संकल्प है। यदि आपका संकल्प शुद्ध है तभी पूजा के फल की शुद्धि होगी, क्योंकि महाराज वैवस्वत मनु का संकल्प गलत होगा तो पुत्रेष्ठी यज्ञ में पुत्र की बजाय कन्या का जन्म हुआ, श्रद्धा के संकल्प गलत करने के कारण। और जब वशिष्ठ ने इसके विपरीत फल की बात पूछी तो ये रिजल्ट आया कि संकल्प अशुद्ध था। इसलिए संकल्प जो है कर्मकांड की रीढ़ है, इसलिए संकल्प बहुत शुद्ध होना चाहिए। संकल्प में आपने संवत का नाम लेना है, महीने का नाम लेना है, तिथि का नाम भी लेना है, वार का नाम उच्चारण करना है
और सबसे पहले 3 बार विष्णु 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 ऐसा उच्चारण करना है। फिर अपने गोत्र का उच्चारण करना है। गोत्र का नाम यदि आपको मालूम नहीं है तो सभी का गोत्र कश्यप है। जी जी। क्योंकि पूरी सृष्टि कश्यप ऋषि की संतान है, इसलिए कश्यप गोत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। और अपने नाम का उच्चारण करना है। और भगवती की प्रसन्नता के लिए मैं ये पाठ कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प करके हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि लेकर के द्रव्य दक्षिणा लेकर के वहीं छोड़ देना है। तदुपरांत गणेश आवाहन करना है। सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान है। पूजा आप अनुष्ठान चाहे देवी का करें चाहे शिव का करें, लेकिन सर्वप्रथम गणपति का पूजन होगा। उसके बाद नवग्रहों का पूजन होगा, 64 योगिनी 16 मातृकाओं का पूजन, पंचलोकपाल 10 दिक्पालों का ध्यान करके पूजन करना है। और उसके बाद आपने प्रधान देवता का पूजन करना है। प्रधान देवता में नवरात्र है, इसलिए भगवती दुर्गा ही प्रधान देवता है। तो देवी की स्थापना करनी है। यह बात ध्यान रखें, यदि आप अनुष्ठान करवाते हैं तो गौरी तिलक मंडल का निर्माण करें, और सर्वतोभद्र मंडल हो सकता है तो निर्माण करें, चतुष्षष्ठी योगिनी का निर्माण करें, और नवग्रह पीठ की स्थापना करें। इतना करके यदि आप विधिवत अनुष्ठान करेंगे, किसी भी संकल्प को लेकर के जो आपका अनुष्ठान होगा, विधिवत अनुष्ठान 9 दिन तक हो गया, नवचंडी शतचंडी जो भी आप करना चाहते हैं, इतने में आपकी कार्य की सिद्धि 100% होगी। ना हो तो आप मुझे बताइए। जी, बड़ी अच्छी बात बताई, पूजा का विधान बताया डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी ने। और डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी, आप एस्ट्रो तक पर आए, अपना कीमती वक्त दिया एस्ट्रो तक परिवार को। हमारे दर्शक इस बात से बड़े प्रसन्न हैं, जो बातें आपने बताई, माँ दुर्गा की उत्पत्ति के बारे में बताया, पूजा विधान बताया, इस सब के लिए पूरे एस्ट्रो तक परिवार की तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह एस्ट्रो तक पर आशीर्वाद बनाए रखें और समय अपना निकालते रहें। इसलिए फिर से आपसे जो है प्रणाम करके धन्यवाद देते हैं।